इस समय आपकी जो एनर्जी है, एक बात बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है, दिखा रही है कि आपने अपने दिल, अपने इमोशंस, अपनी प्रायोरिटीज को अब मजबूती से पकड़ लिया है। पहले आप बहुत ओपन थे, हर किसी के साथ बहुत लोगों की हेल्प, खुलकर आप इतना सोचते नहीं थे। अगर किसी ने आपसे हेल्प मांगी तो आपके जो भी कैपेसिटी में होता था, बिना सोचे समझे, कोई भी इंसान हो, आप उसकी मदद कर देते थे, लेकिन हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते थे। और यही जो चीज है, हर किसी को देखा जाए तो पास्ट, जैसे आप सबको वैल्यू देते थे, आपके अंदर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि आपका मन अंदर से किसी के प्रति कुछ भी गलत इंटेंशन आप रखते नहीं। जो है फेस पर है, अच्छा है तो फेस पर है। किसी के लिए अगर किसी पर गुस्सा आया या कुछ भी बुरा लगा तो वह साफ साफ आपके फेस पर दिख जाता है, और उसी वक्त आप उसे कहीं ना कहीं रिलीज कर देते हैं। कुछ अंदर रखने वालों में से आप नहीं हैं। यह कार्ड दिखा रहा है, हर किसी को वैल्यू भी देते आए हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, गलत बातें, मैनिपुलेशन और इनसिक्योरिटी। अगर देखा जाए तो देखिए, मैं यह नहीं कहूंगी कि यह कोई आपकी कमी है। यह यह चीज दिखाती है कि आप दिल के बहुत साफ हैं, सच्चे हैं, और एक जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वह किसी में भेदभाव नहीं करता है। आप भले ही जीवन के किसी भी मुकाम पर आज हो, लेकिन आपके अंदर मैं कहूंगी, आपके ऊपर यह एक ब्लेसिंग है कि आज भी वह जो एक छोटे बच्चे की तरह जो आपका मन है, वह आज भी आपके अंदर एक्टिव है। मैं उस चीज की बात कर रही हूँ, आपके उस रूप की बात कर रही हूँ जो किसी में भेदभाव नहीं रखता कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मेरा कोई सिद्ध हो पाएगा, इस इंसान के साथ मेरा कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। इस लेवल तक आप नहीं सोचते हैं। तो इसी सच्चाई से आपने बहुत मदद की, बहुत हेल्प की लोगों की, लेकिन अगर देखा जाए तो यह कार्ड यह दिखा रहा है कि आपको रिटर्न में धोखा मिला। आपके बारे में गलत बातें लोगों ने फैलाई, लोगों ने उस अच्छाई का बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया और आपको यह दिखाने की कोशिश की, हमने तो इसका देखो फायदा उठा लिया, इसको तो अक्ल ही नहीं है। आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बेवकूफ साबित करने की बहुत लोगों ने कोशिश की। उन्हें यह नहीं पता कि आपके जैसा बनने के लिए उन्हें भी 100 जन्म लेने पड़ेंगे, और आपको मैनिपुलेशन बहुत किया गया। मैं यह कहूंगी, आपकी जो सच्चाई है वह यूनिवर्स ने देखा, आपने किस तरीके से लोगों की हेल्प की, उसे भी नोट किया। पास्ट में हर एक चीज जो भी आपने अच्छाइयाँ की हैं, यह उसी का रिजल्ट है कि कितना भी कोई कोशिश कर ले आपको हार्म पहुंचाने के लिए, तो यह पॉसिबल नहीं है। ना ही आप किसी के आगे झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। लेकिन यह सारी चीजों से अब आप बदल गए हैं। पहले की तरह अब आप वह इंसान नहीं रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप लोगों की हेल्प नहीं करते, आप करते हैं, लेकिन अब और तब में एक फर्क यह आ गया कि अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं। ऐसे लोग आपको जीवन में मिले जिन्होंने एक ऐसी सीख आपको दी कि कहीं ना कहीं अब आप यह बात समझ चुके हैं कि किसको अपने जीवन में कितनी एंट्री देनी है, कहां तक किसको इन्वॉल्व रखना है, कहां तक नहीं। तो अब आप अपनी एनर्जी को किसी को फ्री में नहीं दे रहे हैं। आपको पता है, अब आप अपने टाइम, अपने लव, अपने पैसे, अपने इमोशंस, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसे मैं कहूंगी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि जितना फायदा लोगों ने उठाया, फिर आपको हर्ट भी किया, तो इसीलिए अब आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसको समझ चुके हैं, कहीं ना कहीं इसको सीख चुके हैं। और यह वह एनर्जी है
जहां आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मेरी पीस सबसे ज्यादा जरूरी है। इस समय आपका जो सोचने का जो तरीका है वह इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है कि आपकी जो पीस है वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है और आपकी बाउंड्रीज अब कोई क्रॉस नहीं करेगा। जो बाउंड्रीज आप अपने जीवन में सेट करेंगे कि किनको कितनी जगह देनी है, किसको कितनी अपने जीवन में एंट्री देनी है, तो उसे कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी कि साफ शब्दों में समझा जाए तो कोई अब आपका फायदा नहीं उठा सकता है आपकी अच्छाई का, क्योंकि अब आपको पता है कि सिचुएशन देख के, लोगों को परख कर तब अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। आपने बहुत कुछ खोकर यह विजडम पाया है और यह कार्ड बताता है कि आप अब ग्राउंडेड कहीं ना कहीं हो चुके हैं। आपने खुद को संभाल लिया है और आपकी यह जो मैच्योरिटी है यह आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स ला रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। यह कार्ड कहीं ना कहीं आपके पास्ट का क्लोजर और डिवाइन जस्टिस आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं, यह उन चीजों को दिखा रहा है। जजमेंट का कार्ड यहाँ बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। मैं कहूँगी यह बहुत पावरफुल कार्ड है। यह कार्ड स्पष्ट कहता है, एक इशारा देता है कि आपके जीवन में एक बड़ा अवेकनिंग पीरियड चल रहा है। आपकी सोल एक नए चैप्टर की ओर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है और बहुत समय से जो चीजें रुकी हुई थी, जिन बातों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, चीजें बहुत रुक रुक के आगे बढ़ रही थी। एक ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी थी। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, उन सब का जवाब अब डिवाइन खुद दे रहे हैं। और यह कार्ड एक फाइनल जजमेंट की तरह है, जिसका मतलब है कि अब सच्चाई जो है वह सतह पर आ रही है और यहाँ बहुत स्ट्रांग जजमेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रांटेड लिया सब कुछ, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। यहाँ यह कार्ड फिर से इन चीजों को दिखा रहा है जिन लोगों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की, जबकि आप सही थे, गलत वह थे, फिर भी वह ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूरी तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले किया, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश की। यह जो भी लोग हैं और आपकी अच्छाई का पूरी तरीके से फायदा उठाया गया था। आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझा गया और वीकनेस समझते समझते यह उसे इतना ग्रांटेड ले लिए कि यह भूल गए कि जिस दिन समय पलटेगा उस दिन इन्हें सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं अब उन सबको अपने कर्मों का जो परिणाम है यह मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जजमेंट का कार्ड यह भी कहता है कि आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस जो हैं, वह अब तेज हो रही हैं। आप चीजों को पहले से ज्यादा साफ साफ समझने लगे हैं और आपका इंट्यूशन जो है वह कहीं ना कहीं पहले से शार्प अब हो गया है और आप अब किसी के झूठ को बहुत इजीली पकड़ लेते हैं और कोई कितनी भी कोशिश करे आपको मैनिपुलेट करने की या अपने झूठ में फंसाने की, तो यह पॉसिबल अब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको आइडिया लग जाता है, यह अंदाजा हो जाता है अपने अंदर से एक फीलिंग जो अंदर की इंट्यूशन है, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट गाइडेंस जैसे मिलती है कि इस इंसान का साथ नहीं देना है या इससे दूरी बना लेनी है। तो यह कहीं ना कहीं आपको जैसे एक प्रोटेक्शन का काम यहाँ पर हो रहा है। यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे धोखेबाजों से मैं कहूँगी इस समय आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अब समय आ गया है कि आप अपने लिए अब खड़े हो और जो आपका है उसे क्लेम करें। यानी जो चीजें, जिन चीजों पर आपका हक था, जो आप डिजर्व करते थे, वह आपसे अननेसेसरी जो लोगों ने साजिश करके छीना है या आपसे दूर किया है, वह चीजें अब क्लेम करने का वक्त आ चुका है और आपको वह चीजें डेफिनेटली मिलनी चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं।
तो ऐसा मुमकिन होता हुआ अब दिख रहा है। यह किसी भी तरीके का मैटर हो सकता है, चाहे आपके घर परिवार में किसी प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो, कोई जमीन, कोई कुछ पैसे को लेकर, कोई बंटवारे को लेकर, कोई लिटिगेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो हक आपसे छीना गया है, अब यह वक्त आ चुका है कि वह हक आपको वापस जरूर मिलेगा। और यह जजमेंट का कार्ड ऐसे ही नहीं आया, यहाँ यह एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज लेकर आया है कि जिन लोगों के साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय आप में जिन लोगों के साथ भी इस तरीके का धोखा हुआ है, जहां पर किसी थर्ड इंसान ने आपके घर परिवार में क्लेश क्रिएट किए हैं और स्पेशली मनी, प्रॉपर्टी को लेकर जो नेचुरली आपका हक बनता था, उसे जानबूझ के छीना गया है, तो बिल्कुल अब वह वक्त आ रहा है कि वह चीजें जो आप डिजर्व करते हैं वह आपको वापस मिलेंगी और जो फैसला होगा वह आपके हक में होगा। किसी तरीके का कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो डेफिनेटली मामला आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटक्स का कार्ड। यह कार्ड आपकी मेहनत, आपका फोकस और आने वाले रिजल्ट्स को दिखाता है। अब हम देखते हैं, गहराई से समझते हैं, तो यह जो कार्ड है यह आपके डेडिकेशन की बात करता है। आप शायद अभी महसूस ना करें, लेकिन आप इस समय अपने लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज में है, जहां पर यूनिवर्स आपकी हर मेहनत को ध्यान से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत नोटिस नहीं हो रही है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटक्स की जो एनर्जी है वह दिखाती है, वह इंडिकेशन देती है कि आप अपनी एनर्जी, अपना समय, अपने स्किल्स सबको इस समय सही दिशा में लगा रहे हैं। और आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अपने लाइफ में नया स्टेप ले रहे हैं, वह सब फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाला है। इसका मतलब सिंपल है, आप जो भी बना रहे हैं वह लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा, चाहे वह करियर हो, बिजनेस हो, कोई नई स्किल हो या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ। आपका फोकस अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, पहले जैसा अब नहीं रहा। इनफैक्ट पहले क्या होता था कि आपको जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी। आप थोड़ा पहले डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं, लेकिन अब आप अपनी वैल्यू जानते हैं, अपने समय की अच्छी खासी आप कीमत समझते हैं, इसीलिए अब आप फोकस्ड हैं और आप अब जानते हैं कि किस पर टाइम अपना, किन किन चीजों पर अब अपना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है और किन चीजों से अपने आप को बचाना है। जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, या फिर मैं कहूँ कि कुछ लोग जानबूझ के आपका फोकस, उन्होंने जानबूझ के आपको डिस्ट्रैक्ट कर रखा था, ताकि जो आपका यह इम्पोर्टेंट टाइम है, जो एनर्जी है, उस ऊर्जा को पूरी तरीके से वेस्ट करने की कोशिश की गई है। यह कार्ड यह भी बताता है कि आपके शत्रु आपकी मेहनत देखकर इस समय बहुत जल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप में वह डिटर्मिनेशन है जो उन्हें कभी नहीं मिला। उनके अंदर कभी यह हो ही नहीं सकता। इस तरीके का डिटर्मिनेशन, वह कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, और शायद उन्होंने ट्राई भी किया होगा, यानी कि हो सकता है इन्होंने आपके प्रोफेशन को कॉपी करने की भी कोशिश की हो, आपके लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की गई हो, लेकिन आपकी तरह रिजल्ट्स इनको मिले नहीं या वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर उस चीज को लेकर बहुत जलन है कि आखिर यह इंसान यह चीज कैसे कर पाया और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके शत्रुओं में एक जलन है और इस चीज को लेकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और इसी कारण से वह आपको रोकना चाहते हैं। वह चाहते नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। वह चाहते हैं कि कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन पैदा हो, कोई भी ऐसा इवेंट आपके जीवन में हो जाए
जिसके वजह से आपका जो फोकस है वह भटक जाए, आपकी एनर्जी वेस्ट हो, दूसरी चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाएं और कहीं ना कहीं आप जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे वह सारी चीजें रुक जाए। लेकिन यह कितनी भी कोशिश कर लें, अब आपका टाइम शाइन होने का है, तो कितना भी यह कोशिश कर लें, कितना भी ट्राई कर लें, आपका जो शाइन है वह छिप नहीं सकता। देखिए, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आया है और यह कार्ड आपकी इनर पावर को कहीं ना कहीं दिखा रहा है, यानी कि जो आपकी इनर पावर है अब जाग रही है और आप अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते थे। यह कार्ड सबसे पावरफुल है मैं कहूंगी, क्योंकि यह बताता है कि आप अब अपने लाइफ के क्रिएटर बन चुके हैं। मैजिशियन कार्ड एक चीज साफ कहता है, दैट यू हैव एवरीथिंग यू नीड विद इन यू। आपके वर्ड्स में पावर है, आपकी इंटेंशन में मैजिक है, आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट करती है और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं और आपके अंदर का आपका जो कह सकते हैं सोचने का जो तरीका है वह यही है कि ना आप किसी के कंट्रोल में रहने वालों में से हैं, ना आप किसी को कंट्रोल करने वालों में से हैं। आप खुद भी आजाद रहते हैं, दूसरों को भी आजाद रहने देते। यही रीजन है कि कोई अगर आपको बांधने की कोशिश भी करना चाहे तो अब नहीं कर सकता। इस समय आपके अंदर विल पावर, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, फोकस और डिवाइन सपोर्ट सब कुछ एक्टिवेटेड है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जान लें कि आप नहीं टूटे, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप नहीं डरे, आप मजबूत हुए हैं और आप रुके नहीं, आप सीधे आंधी की तरह आगे बढ़े हैं। और आपके शत्रु वह पूरी तरीके से शॉक्ड है, उन्हें लगा था कि वह आपको रोक देंगे, आपको फियर में डाल देंगे, आप कोलैप्स हो जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। यहाँ पर सब कुछ पलट गया, जैसा वह चाह रहे थे उसका ठीक उल्टा हुआ। आप और पावरफुल बनकर कहीं ना कहीं खड़े हो गए, आप और डेंजरस बन गए। आपकी जो एनर्जी है अब अजय है। मैजिशियन का कार्ड बताता है कि आने वाले भविष्य में, इनफैक्ट रिसेंट फ्यूचर में आप कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे। आपके लिए कोई नया रास्ता खुल रहा है और वह रास्ता आप ही की एनर्जी से मैनिफेस्ट हुआ है। तो देखा जाए तो आगे बहुत अच्छा फ्यूचर आपका दिख रहा है और आपकी सच्चाई, ईमानदारी ने बहुत लोगों का दिल जीता है, इसीलिए आपकी हेल्प भी लोग बहुत करेंगे। वह लोग जो आपकी तरह, जिनकी सोच होगी, और कहीं ना कहीं यह पार्टनरशिप लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यह कार्ड दिखाता है आपके लाइफ में इमोशनल हीलिंग और नई शुरुआत को। अब हम देखें गहराई से, इस कार्ड को समझते हैं। जो एस ऑफ कप्स है उसकी एनर्जी बहुत सीक्रेट है। यह एक बहुत सीक्रेट कार्ड है। यह प्योर लव को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है और ओवरफ्लो वाली ब्लेसिंग्स को भी दिखाता है। यानी आपके अंदर बहुत समय से जो दर्द इकट्ठा, जो जमा था, जो भावनाएं दब गई थी, जो दिल पर पुराने जो घाव थे, अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग इज कमिंग। तो एक नई शुरुआत जो आपके दिल को फिर से भर देगी, सब कुछ बदलने वाला है। यह कार्ड बताता है कि आपका जो हार्ट चक्र है उसकी हीलिंग इस समय हो रही है। वह इस समय एक्टिवेटेड है और इमोशनल जो ब्लॉक्स थे वह टूट रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस जानबूझ के कुछ लोगों के द्वारा, एनिमीज के द्वारा जो भेजे गए थे, वह सब अब रिमूव हो रहे हैं। न्यू लव या न्यू इमोशनल सपोर्ट आपके जीवन में आ रहा है और एक नई शांति, एक नया सुख आपकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स यह भी दिखाता है कि आप दुख से बाहर निकल चुके हैं और अब हैप्पीनेस आपकी तरफ दौड़ी आ रही है। तो देखा जाए तो यह एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर यह कार्ड आया है। बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट सब दिखा रहा है जो आपको मिलने वाले हैं। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है
और बहुत अच्छी गुड न्यूज भी आपको सुनने में मिलने वाली है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई अपॉर्चुनिटीज को और नए रास्तों का खुलना इस चीज को दिखाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि यूनिवर्स आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। यह जो अपॉर्चुनिटी है, यह करियर में ग्रोथ ला सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकती है, कोई आपको नई स्किल सिखा सकती है या आपकी लाइफ में कंप्लीटली नया फेज शुरू कर सकती है। यह कार्ड कहता है कि आपका जो फ्यूचर है वह बहुत प्रैक्टिकल और स्टेबल होने वाला है। और एक बात और, आपकी मेहनत अब वेस्ट नहीं जाएगी। अब हर मेहनत का जो फल वह मिलेगा है, आपको उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फ्यूचर की नींव को भी दिखाता है, फाउंडेशन को दिखा रहा है, और यह जो फाउंडेशन है यह बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ऐसे ही अगर हम आगे देखें, यहाँ पर किंग ऑफ वंड्स का कार्ड आया है। यह दिखाता है आपका जो आने वाला रूप है, आप कौन बनने वाले हैं, इस चीज को यह कार्ड दिखाता है। तो यह जो किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी है, यह दिखाता है कि जिससे आपकी यह जो पावर है, यह एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा आपके अराउंड इस समय है जिससे आपके शत्रु सबसे ज्यादा डरते हैं। और अब आप पूछेंगे क्यों? तो वह इसलिए क्योंकि यह जो कार्ड है यह दिखाता है कि आप एक लीडर के रूप में उभर रहे हैं। बोल्ड पर्सनालिटी, अ फियरलेस सोल, अ विजनरी ह्यूमन। अब आप डिसीजन लेने से नहीं डरते, अब आप पीछे नहीं हटते, अब आप खुद की वैल्यू पहचान चुके हैं। आपके अंदर एक आग जल चुकी है और यह आग आपको आपकी डेस्टिनी तक ले जाएगी। किंग ऑफ वंड्स एक बात बहुत जोर से कहता है कि आप रुकने वाले नहीं हैं। आप विजेता एनर्जी, जो एक वॉरियर, एक विनर की जो एनर्जी है उसमें जा रहे हैं। और आपके जो शत्रु हैं वह अब कहीं ना कहीं आपको रोक नहीं सकते, चाहे वह कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें। देखिए यहाँ पर एट कार्ड ऑफ द डे मैसेज लेकर आया है, एट ऑफ सॉर्ड्स का। यह कार्ड आपके एनिमीज की एनर्जी क्या कर रही है उसको दिखाता है। तो यह कार्ड बहुत कुछ रिवील करता है। एट ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपके शत्रु अब डर में हैं, लेकिन उस डर को वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि करें कैसे, बेइज्जती हो जाएगी। सबके सामने अपने आप को इतना पावरफुल दिखाया है, अब कैसे एक्सेप्ट कर लें, कैसे अपनी हार स्वीकार करें, या कैसे मान ले कि उन्हें भी डर लगता है। तो कहीं ना कहीं यह सारे लोग, आपके यह सारे जो एनिमीज हैं, वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है वह उल्टी पड़ रही है। उन्होंने जो भी ट्रैप्स क्रिएट किए, जो डाले आपके लिए, जो उन्होंने जाल बुने थे, कहीं ना कहीं उसी में वह खुद फंस गए हैं। बुरी तरीके से उनकी एनर्जी कमजोर है। अपने जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल इस समय यह फेस कर रहे हैं और वह पूरी तरीके से यह सारे के सारे इस समय कंफ्यूज्ड हैं। और कहीं ना कहीं वह गिल्ट में भी हैं, लेकिन ईगो उन्हें मानने नहीं देता कि उनकी अपनी गलती है। कैसे एक्सेप्ट कर लें, गलती कैसे एक्सेप्ट कर लें, अपने आप को कुछ और ही अपनी नजर में वह समझ रहे हैं, इसीलिए अपनी गलती को मानना नहीं चाहते। और यह कार्ड स्पष्ट एक संकेत देता है कि अब इन शत्रुओं की पावर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब उनका कोई भी अटैक आप पर असर नहीं करेगा। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गार्डेड हैं, आप ऊंचे वाइब्रेशन में उठ चुके हैं और वह सारे के सारे नीचे गिर चुके हैं। और उनकी सोचने की शक्ति, संकल्प करने की शक्ति कहीं ना कहीं उस लेवल पर अब रह नहीं गई है जिस लेवल पर कभी हुआ करती थी, क्योंकि जब उनको समय ने मौका दिया था तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। यही रीजन है कि अब यूनिवर्स भी उनसे हर एक संकल्प का हिसाब ले रही है। अब अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो सारे कार्ड्स एक बात साफ मिलकर इशारा करते हैं कि आपको गिराने की कोशिश बहुत हुई,
लेकिन आप नहीं गिरे। आपने रुकना नहीं सीखा है, आपने डरना नहीं सीखा है, और अब डिवाइन जस्टिस आपके पक्ष में है। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल रही हैं। आपकी शक्ति जग चुकी है, आपका दिल हील हो रहा है, और आपके एनिमीज अब पीछे हट रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स अब आपसे यही कहना चाहते हैं कि शत्रु ने सोचा था कि आप डरेंगे, लेकिन आप तो आंधी की तरह टकरा गए। अब आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए यूनिवर्स ने एक मोहर जैसे लगा दी कि अब यह आपका टाइम है। जिन जिन लोगों ने गलत किया, जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफें पहुंचाई हैं, उनका हिसाब किताब आपकी आंखों के सामने होना शुरू हो चुका है, और खुलकर अब आप वह सब कुछ होता हुआ अपने आगे देखेंगे। देखिए, चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, ओवरनाइट चीजें नहीं होती, लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने अपने पुराने हिसाब किताब चुकाए हैं, तो जो सामने वाला है, जिसने आपके साथ गलत किया, उसका भी वक्त स्टार्ट हो चुका है। उसके रिजल्ट्स आपको दिखने मिलने स्टार्ट शुरू हो भी जाएंगे। और देखा जाए तो यह रीडिंग आपके पक्ष में बहुत अच्छा मैसेज लेकर आई है। मैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स यही प्रार्थना करती हूँ सारे देवी देवताओं से कि खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारे रिवॉर्ड्स आपको मिले, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। जीवन में जो भी काम रुका हुआ है वह पूरा हो जाए, जो भी लिटिगेशन अटका हुआ है वह आपके फेवर में आए, और धन, मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे। यह इस लाइफ की बात नहीं है, आप पास्ट लाइफ से ही काफी रॉयल एनर्जी जो है कैरी करते हैं। आपको बहुत जल्दी किसी चीज में अट्रैक्शन नहीं आता, बहुत जल्दी आप किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, और ना ही आप बहुत जल्दी किसी से मेल मिलाप करते हैं, बातचीत करते हैं। आप हमेशा सुकून में, अकेले में रहना पसंद करते हैं। जिनके लिए भी ऊर्जा है, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बाकी लोग अगर उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा में जाएंगे। दूसरे जो कर रहे हैं उससे अलग आप करते हैं। तुलना करना तो दूर की बात है, आप अपने में ही ढूंढते रहते हैं कि मैं अपने अंदर क्या बदलाव लाऊं। मतलब दूसरों के तरफ आप एक बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के तरफ ध्यान देता है, जो व्यक्ति दूसरों से उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वह यह सोचता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि, और वह इसलिए ताकि वह लोगों की मदद कर सके। वह इसलिए क्योंकि उसको सुकून चाहिए, उसको अपने फैमिली के लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए। मतलब आपकी सोच में इतनी पॉजिटिविटी है। यह सारी चीजें मिलकर बताता है कि आप एक किंग या क्वीन जरूर हैं। आप क्वीन या किंग वाली ऊर्जा को कैरी करते हैं, और यह बाय बर्थ है, पास्ट लाइफ से आपके साथ है। आपको कोई भी देखकर जैसे आप चाहे किसी भी स्थिति में हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, वह तो रहेगी, लेकिन वह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, और या होना प्रारंभ हो गया है। यही कारण है कि हेटर्स आपके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने आपकी रीडिंग ली है, आपकी रीडिंग करवाई है, या आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व किया, जैसे कि यह आपको स्पाई कर रहे हैं। ऐसी ऊर्जा है तो बिल्कुल आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप जो भी प्रार्थना करते हैं, जिन भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी की, वह प्रार्थना में इतनी प्योरिटी, इतनी सच्चाई होती है कि कभी कभी आपको पता ही नहीं रहता कि आपके आंखों में आंसू आ गए हैं। आपके जो हेटर्स हैं, हेटर्स भी आपके तरफ नजर लगाए हुए हैं, लेकिन मैं यह देख पा रही हूँ कि इस अक्टूबर से 9 महीने के अंतराल में आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वह जो अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है
उसकी गति चाहे धीमी हो, लेकिन वह जो है, वह जो खुशियां है, वह जो सुकून है, वह अभी से आपके अंदर आना प्रारंभ हो गया है। तो आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी है। हो सकता है कि पास्ट में, किसी पास्ट लाइफ में आप कोई किंग या क्वीन थे, और जहां पर आप बहुत चैरिटी करते थे, मतलब जो आपके पास है, जैसे कहते हैं धन ज्ञान, आप जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं। आप आज भी ज्ञानी लोगों का सम्मान करते हैं। यह ऊर्जा निकल कर आ रही है। आप बिल्कुल उनको सम्मान देते हैं, और आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, जैसे ऐसा होता है कि सब कुछ है आपके पास, तो आप उसी में ही नहीं, आप ऐसे नहीं थे। आपके पास सब कुछ रहने के बाद में भी आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप बहुत ज्यादा रुझान आपका रहा है। आपका एक बहुत खूबसूरत एम्पायर रहा है, और उस एम्पायर में रहने के साथ भी आपकी लाइफ में सादगी और खूबसूरती हमेशा ही रही है, जो मैं यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। तो इस लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव तंत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मित्र रूपी शत्रु हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इन-लॉज या आपके साइड से हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पड़ोसी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट के साथ में कार्य करने वाले हैं, कलीग हैं, जिनकी नजर अभी इस वक्त में आपके तरफ है। यह नजर आपके तरफ क्यों है? यह नजर इसलिए है क्योंकि उनको भी यह एहसास हो गया। देखिए, जब आपको एहसास हो जाता है, वह तो आपका इंट्यूशन पावर है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। लेकिन जो उनको एहसास हो रहा है, वह इसलिए है क्योंकि इन्होंने तो आपके लाइफ में कुछ भी नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी आज आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? आप दुखी क्यों नहीं हैं? यह जो स्पाई कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं कि हमने तो इनको पूरी तरीके से जैसे गिरा दिया था, डीप डाउन कर दिया था। इन लोगों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की थी। यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने फेस को रिवील नहीं किया है आपके सामने में अभी तक आप एक व्यक्ति को नहीं जानते हैं। आगे आने वाले समय में आप उनको भी जान जाएंगे। और हमने जो 9 नंबर बताया, जैसे अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर को भी आप देखेंगे तो 10 मंथ होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि पिछले 2 सालों में अक्टूबर के मंथ में ही आपके साथ ऐसी चीजें की जाती है, क्योंकि अक्टूबर में किसी को ऐसा लगता है कि अक्टूबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसी को ऐसा लगता है कि जनवरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस वक्त में ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आप खुशियों से भरा दिन बिताएंगे, उस वक्त में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करना चाहती है। यह कोई फीमेल हो सकती है जिसको आपके कनेक्शन से बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जेलसी है। यह फीमेल जितना दिखाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए एक मदली फिगर हूँ, या यदि सिस्टर बिल्कुल भी उसके अपोजिट है, सबसे बड़ी शत्रु है। यह आपके कनेक्शन की, आपके ग्रोथ की, जैसे आप चाहते हैं कि मेरे पास यह चीजें हो, मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, या मेरा एक अच्छा सुखी परिवार हो, जिसमें जैसे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, जिसमें आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो यह फीमेल क्या कहती है कि तू करके तो देख, मैं जब तेरे को करने दूंगी तभी तो तू करे। इस तरीके का टोन है इस फीमेल का, क्योंकि सोर्स की ऊर्जा है, कर्कश वाणी है। चाहे कितना भी प्रेम से बात करें, इसके अंदर का जो इंटेंशन है वह आप तक पहुंच जाता है। और इसके साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके क्रोध को बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर आज आप क्रोध नहीं कर रहे हैं, हीलिंग की वजह से, बैलेंस की वजह से, तो यह बहुत ज्यादा हड़बड़ा रही है। इसने आपके पीछे बहुत लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसने आपके पीछे स्पाई करने के लिए पास्ट में छोड़ा था, और यही उसको उसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है।
बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजें। इसने आपका थर्ड आई चक्र जो है ब्लॉक करवाया, आपको कंफ्यूज करवाया। आपके लाइफ में कोई अच्छा समय आ रहा था, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही थी, आप कोई घर लेने वाले थे, आप कोई गाड़ी लेने वाले थे, कुछ वाहन लेने वाले थे, आप कुछ इवेंट में जाने वाले थे, कहीं आपको अवार्ड मिलने वाला था, कहीं आपको कुछ रिवार्ड मिलने वाला था, उसको इसने रोका है। साथ ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक मेल है। यहाँ पर तो मुझे अभी 4 लोग लगातार नजर आ रहे हैं कि यह सभी मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं यह लोग आपस में फोन के जरिए है, एक दूसरे से बात करते हैं और आपसे बातें छुपाते हैं। कोई ऐसा मेल है, जैसे कि मैंने कहा कि 10 लोगों का जो फेस है वह रिवील हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आपके सामने में रिवील नहीं करने देना चाहते अपने आप को। यही व्यक्ति है जो आपसे बातें छुपा रहे हैं। यही व्यक्ति है, दो तरफा यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के तरफ से 2 लोग हैं और आपके तरफ से 3 लोग हैं, जो यह सारी चीजें मिलकर आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जो मैंने बाकी बता दिया वर्क प्लेस से है, तो इस तरीके से अलग अलग स्थान से अलग अलग लोग हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप उन पर कभी डाउट नहीं कर सकते। यह व्यक्ति क्या करते हैं, आपसे इमोशनली बातें करते हैं, आपकी जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, प्यार से सुनते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति शायद आपकी मदद कर सकते हैं। नहीं, यह व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींचते हैं। यह व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींचने में इन लोगों का साथ देते हैं। यह आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है बात करते करते कि यह व्यक्ति मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति जो रिस्पेक्टेड है, यह तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यह व्यक्ति तो अपना फेस रिवील ही नहीं होने देना चाहता, इसलिए यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे मैनिपुलेट करके, जैसे मैंने कहा, 2 तरफ से बात करेंगे। यह व्यक्ति आपके तरफ जब आपसे बात करेंगे तो हाँ चलो कोई बात नहीं, इनके तरफ जब बात करेंगे, जो आपके हेटर्स हैं, तो उनके अनुसार बात करते हैं। तो यहाँ पर और यह जो व्यक्ति है आपके साम्राज्य को बनते हुए देख रहे हैं और उसमें बुरी नजर लगाने में इनका साथ दे रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, इसने मैनिपुलेट किया है। इसने आपको आज से ही नहीं, बहुत पहले से मैनिपुलेट किया। इसको ऐसा लगता है कि इसके लोग बहुत बुद्धिमान है और यह मुस्कुराने वाला व्यक्ति है। लोग इसकी बातों में आ जाते हैं, यहाँ तक आप अपने इंट्यूशन पावर को इग्नोर करके इनकी बातों में आ जाते हैं। अगर यह कहें कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनको मदद की आवश्यकता है, आप तुरंत दौड़ के चले जाएंगे। इस तरीके का व्यक्ति है जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यह वह व्यक्ति है जो आपके हेटर्स को हेटर्स नहीं मानता, जो आपको अपना नहीं मानता, जो आपकी वैल्यू नहीं करते, हमेशा इमोशनली आपको डिसबैलेंस करते हैं, या आपके पर्सन को हमेशा इमोशनली जैसे इग्नोर करना, इमोशनली डिसबैलेंस करना। यह पैसों के लोभी हैं, जहां पर इनको ज्यादा चीजें नजर आती है। देखिए बहुत क्लियर है, जहां पर इनको नजर आएगा कि हाँ कुछ अच्छी चीजें हैं, यह उनके साइड हो जाते हैं। और यह अगर आपसे यह बात करते हैं तो इमोशनली बातें नहीं होती, वह इमोशनली बात करके आपके दिल की अंदर की सारी चीजों को बाहर निकलवाना चाहते हैं कि अब आप क्या करने वाले हो, आपके फैमिली में क्या होने वाला है। और आपसे ऐसे बात करेंगे कि आपको लगेगा यह व्यक्ति नहीं बता सकता। नहीं, यही एक व्यक्ति है जिनसे आपकी बातें होती है, और यही एक व्यक्ति है जो इन सभी आपके हेटर्स तक यह बातें पहुंचा देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जब आप बैलेंस हो जाते हैं
जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलते रहता है तो यही वह व्यक्ति है जो किसी तीसरे व्यक्ति से आपकी बात करवाते हैं और यह बताना चाहते हैं कि देखो, तुम तो सिर्फ सोच रहे थे। इनके लाइफ में तो वह चीजें हो गई। मतलब इस व्यक्ति के अंदर मैनिपुलेशन की हद है। इतना मैनिपुलेशन है कि आप इसे पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए यह हमेशा पीछे करके ही खड़े रहते हैं। हमेशा इनका पीठ दिखेगा, इनका फेस नजर नहीं आएगा। आप इन सारी ऊर्जाओं से जैसे गिर के संभले हैं तो आप सुरक्षित हैं। सबसे पहले तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इन सभी लोगों को आपने पहचान लिया है। पिछले हो सकता है 10 सालों में, 8 सालों में, 12 सालों में आपके आसपास इतने बदलाव हुए हैं कि आप अपनों में छुपे हुए परायों को और पराये में छुपे हुए अपनों को और सो कॉल्ड अपनों को, सबको आपने पहचान लिया है। यही कारण है कि आप उदास थे। आप उदासी में बैठे थे कि मेरे साथ यह सारी चीजें क्या हो रही है। आप उस वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। आपके जो गिफ्ट हैं, यह लोग आपके गिफ्ट को छीनना चाहते हैं।